नमस्कार, मैं हूँ संजीत। और इस कोरोना काल में आज मैं अर्थशास्त्र पढ़ रहा था, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक मेरे समझ में आया। लेकिन इस टॉपिक से मुझे थोड़ी बहुत मेरे मन में हलचल हो रहा है, परेशान भी हूँ अपने देश को लेकर के। तो इन्हीं सब विषयों पर मैं ज़रा सा बात कर लेता हूँ। दरअसल टॉपिक है विकसित तथा विकासशील देश या राष्ट्र। मित्रों, विकसित देश और विकासशील देश क्या है, हम विकसित हो हैं या विकासशील हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विकासशील की परिभाषा बताता हूँ। जिस देश या वहाँ की प्रति व्यक्ति आय ऊंचा हो, ज़्यादा हो, और उस राष्ट्र की प्रत्येक व्यक्तियों का जीवन स्तर वहाँ के लोगों के अपेक्षाकृत ज़्यादा हो, उसको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कुछ देशों का नाम मैं बताता हूँ, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। ये सब जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब विकासशील की बात करता हूँ। विकासशील राष्ट्र का मतलब होता है कि या जिस देश की आय या वहाँ के प्रति व्यक्ति आय कम हो तथा वहाँ के व्यक्तियों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत कम हो, उस देश को हम विकासशील देश कह सकते हैं और कहते हैं। विकासशील देश में कुछ उदाहरण हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एवं प्रकार से ये सब जो है विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। जब ये टॉपिक मैंने पढ़ा कि हमारा भारत भी विकासशील है, विकसित नहीं है, तो थोड़ी तकलीफ हुई मुझे कि काश हम भी विकसित राष्ट्र में हो की श्रेणी में आते हैं। तो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम कैसे आएंगे? जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हर व्यक्ति को जॉब के लिए परेशान होना, अगर हमारा विचार है, हमारे अंदर से ये नॉलेज है, ये हमारा दिमाग कहता है कि हमें जॉब करना चाहिए और हम इस फील्ड के लिए बेहतर हैं, तो हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, उस जॉब को करना चाहिए। वरना यूं ही जा कर के बोझ नहीं बनना चाहिए। मेहनत करके निकाल लिया, वहाँ काम नहीं कर रहे ढंग से, वो किसी और का आप नुकसान नहीं कर रहे, वो हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद बिजनेस बहुत बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन जिसकी पसंद जॉब है उसके लिए बिजनेस बुरा है, और जिसकी पसंद बिजनेस है उसके लिए जॉब बुरा है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। जॉब करके आप बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं, वहीं आप बिजनेस करके भी बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। बिजनेस करेंगे तो ढेर सारे लोगों को आप जॉब देंगे। आप जॉब करेंगे, अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिसको आपकी आवश्यकता होगी, और आप उसको हेल्प करेंगे, सेवा देंगे, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमारा एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाके टाइम पास करने लगे, फिर हमारी आय ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ जीडीपी वगैरह बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ का सामान दूसरे लोग भी लेंगे, फिर उन देशों में हम आने लगेंगे, हमारा सामान बाहर तक जाएगा बिकने, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, तो हम भी आने वाले समय में विकसित हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आहत हूँ कि हमारा देश विकसित नहीं है। तो कोई भी काम हो हमें करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, काम तो काम है, उससे हमें इनकम आता है, पेट भरता है, हम कुछ लोगों को जॉब देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए।
तो मित्रों, ये था विकसित और विकासशील की परिभाषा और कुछ उदाहरण भी। आगे मैं बताना चाहूँगा, आज मैं फिर अगले वीडियो में कुछ चर्चा करूँगा अर्थशास्त्र का ही एक टॉपिक लेकर के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।